चलिए, तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। पहले लिखो टॉपिक का नाम, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, ग्रुपिंग भी बोल देते हैं इसको, एक ही बात है। अब पहले बहुत बढ़िया से समझेंगे हम इस टॉपिक में कहना क्या चाह रहे हैं, क्यों इस टॉपिक की जरूरत पड़ी, पहले इस बात पे ध्यान देंगे तो समझो। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जितना भी पीएनसी अभी तक पढ़ा। मान लीजिए मैंने कहा यार आपके पास 10 अलग अलग चीजें हैं, मैं कह रहा था यार इसमें से 3 सेलेक्ट कर लो, या 4 सेलेक्ट कर लो, या 6 सेलेक्ट कर लो। 10C4 से 4 चीजों का सिलेक्शन हो जाता था, रिमेनिंग 6 आपके काम की नहीं होती थी उस तरीके। यही था ठीक है ना, यही बात पड़ी थी अभी तक। अब सिनेरियो चेंज है। अब सिनेरियो में क्या बदलाव है, अब एक छोटी सी सिचुएशन कंसिडर करते हैं। उस कंसिडर के हिसाब से आपने अपने हिसाब से प्रैक्टिकल आंसर देना है मुझे कि इसका सर सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। मैं एक केस स्टडी दे रहा हूं आपको अभी, ठीक है ना। पर्व के सामने ये किस्सा आया मान लीजिए, ठीक है ना। पर्व को बोला गया, पर भैया ये 5 अलग अलग खिलौने हैं, टॉयज हैं, ठीक है ना। 5 डिफरेंट टॉयज पर्व के हाथ में है, और पर्व से कहा गया इन 5 डिफरेंट टॉयज को 2 बच्चों को देना है। एक बच्चे को 2 खिलौने देने हैं, और एक बच्चे को 3 खिलौने देने हैं, ठीक है ना। एक बच्चे को 2 खिलौने देने हैं, और एक बच्चे को 3 खिलौने देने हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, पहले क्या हो रहा था, 5 में से 2 सेलेक्ट करते थे, रिमेनिंग 3 की बात नहीं करते थे। अब यहां 2 जो सेलेक्ट कर लिए वो भी काम के, और जो 3 बच गए वो भी काम के, ये मतलब हुआ। अब पर भैया आए, पर ने तो सीधा कहा कि ठीक है जी सर, बुलाओ किन 2 बच्चों को देने हैं। 2 बच्चे आए, कोई भी आ गया, ठीक है ना। ए और बी दोनों बच्चों का नाम है, सोनू मोनू कुछ भी कह लो, जो भी ABCD जो भी नाम है। 2 बच्चे आए, तो पर भैया ने सोचा ये बच्चे मेरी तरह शरीफ है, और पर भैया ने 2 बच्चे पहले एक 2 खिलौने एक बच्चे को दे दिए, और 3 दूसरे को दे दिए। और छोटे छोटे बच्चे खिलौने जिनको चाहिए होता है वो वाले बच्चे हैं। अब 5 खिलौने, और 5 खिलौने हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली गधा कुछ भी मान लो, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अब खिलौने देने हैं बच्चों को, इंपॉर्टेंट है बच्चों को। तो पहले बच्चे जिसको 2 खिलौने दिए, उसने देखा उसको 2 मिले, दूसरे को 3 मिले। इतने में तो ऐसी तैसी शुरू हो जाएगी, होएगी कि नहीं होगी बताओ, बच्चे लड़ाई करेंगे। चलो 1 मिनट के लिए इस बात से भी समझा ले, उसको 2 और उसको 3। जिसको 2 मिले या जिसको 3 मिले उनमें से कोई भी एक खड़ा होकर के बोल देगा इसका हाथी मेरे को चाहिए, मेरे को ये गधा नहीं चाहिए, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर में कौन से खिलौने टूटेंगे और कौन से बचेंगे, ये तो पर बाद में ही बता पाएगा, ठीक है। पर भैया गलत तो नहीं कही बात, सिनेरियो ठीक कहा मैंने। तो पर भैया को ये समझ में आ गया ऐसे तो बच्चों को खिलौने नहीं दिए जाएंगे। तो अब तुम में से जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग पर, मुझे बताओ इस समस्या का समाधान क्या है, कैसे बांटे जाए खिलौने। हाँ जी, नहीं 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 नहीं। खिलौने तो एक को 2 देने, एक को 3 देने, ये डिसाइडेड है। ये नहीं डिसाइडेड है किसको 3 और किसको 2। क्या, एक ही खेल लेगा। बताओ ये एक समस्या है,
इसका समाधान बताओ। बताओ भाई। ये एक हमारे सामने सिनेरियो आया, अब इसका समाधान क्या करें। पर भैया के पास तो आंसर नहीं है आंसर पर भैया? आधे आधे। बेटा वो बालक ना, मैं बता रहा हूं मतलब, वो उन आधे आधे के भी कई टुकड़े तोड़ेंगे और ठीक है ना। तो बताइए क्या समाधान है, इंपॉर्टेंट है, फेयर आंसर देते। बच्चों के पास खिलौने सही सलामत जाने चाहिए। दोबारा बोलो। एक नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। यार एक रख भी लिया, मान लो एक को हाथी घोड़ा और एक को बिल्ली कुत्ता दे दिया, तब भी लड़ेंगे वो तो। उसको वो क्यों दिया, उसको वो क्यों दिया, हाँ या ना बताओ। पहली बात तो हमने पांचों देने हैं। ठीक है। हाँ, एक टाइम में एक को बुलाते हैं। नहीं ये कंफर्म है, इसमें भी कंडीशन है, दोनों को एक साथ देने, वरना वो फिर दोबारा कहेंगे उसको ये दे दिया उसको वो दे दिया। ठीक है ना, आप बताओ क्या करें। समाधान बताओ, प्रॉब्लम तो ये रही, व्हाट इज द सॉल्यूशन। बारी बारी से बांट दो, मतलब एक बार में एक को बोला, वही तो कह रहे। नहीं, अब इसका समाधान तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास है समाधान। इसका समाधान है, बुद्धू बनाया बड़ा मजा आया। बुद्धू बनाएंगे बच्चों को, कैसे बनाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा और बुद्धू बना देंगे, कैसे पता चला, कैसे करेंगे। पर्व ने क्या करा, पर्व ने बड़ा दिमाग लगाया। पर्व ने क्या करा कि जी एक काम करो, दो पैकेट लेके आओ। दो पैकेट्स मंगाए पर्व ने। एक पैकेट में दो खिलौने डाल दिए, एक पैकेट में तीन खिलौने डाल दिए, और दोनों पैकेट को सील पैक कर दिया। ठीक है ना। और दोनों बच्चों को यह समझाया गया, तुम्हें खिलौने एक ही शर्त पे मिलेंगे, तुम कोई सा पैकेट उठा लो, दोनों एक जैसे। अब बाहर से दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं पैकेट, बच्चे इतने समझदार थोड़ी ना हैं कि वो पैकेट को खोलने की बात करेंगे राइट एट द टाइम। या उनको ये बोला गया है, शर्त एक है तब खिलौने मिलेंगे, जब पैकेट घर जाके खोलोगे। मेरी बात समझ में आई। तो बच्चों को बुलाया, बोला भाई एक पैकेट तेरा एक पैकेट तेरा। अब उन्हें पता ही नहीं चला किस पैकेट के अंदर में गधा और किस पैकेट के अंदर में हाथी है। बंटवारा हो गया। अब घर जाकर के जो मर्जी करे क्या फर्क पड़ता है, पर भैया तो पिटने से बच गए। क्यों पर भैया, समझ में आई बात। तो ये एक समाधान है, दिस इज अ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को ही ग्रुपिंग बोलते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली इसीलिए समझाया। इस सॉल्यूशन को फॉर्मेशन ऑफ ग्रुपिंग, फॉर्मेशन ऑफ पैकेट्स, ये बोला जाता है। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या कहा। तो इसको, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, बड़े एग्जाम्पल में कैसे कैसे डील करेंगे, अब मैं कुछ चीजें लिखाने लग रहा हूं, एक एक करके समझना शुरू करते हैं। क्लियर होगी बात ये, आया कि नहीं आया समझ में। इसके अलावा किसी और पे कोई सोल्यूशन तो बताओ। नहीं है ना कोई सोल्यूशन, तन्वी को सोल्यूशन नजर आ रहा है? नहीं। ये बात, फर्म की जॉब है अपनी जॉब करके जाए, अगले दिन तो जो मर्जी करे वो, बात खत्म हो गई। ठीक है ना। और बच्चे हैं, भूल गए। देखो पर्व का काम है अपनी जॉब कंप्लीट करना, अब आगे पर्व भी उन बच्चों के साथ जाकर के खेलेगा, तो पर्व को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलो डन होगी बात ये। ठीक है ना। सो दिस इज द सिनेरियो। ये एक सिनेरियो लिया मैंने, मतलब क्या हुआ इस बात का, अब इस बात को ऐसे समझो, ये जो ग्रुप बनाना, पैकेट बनाना, हम कब इस्तेमाल करेंगे। यानी केवल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजेक्टेड चीजों का भी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। और अभी तो मैंने दो पैकेट बनाए, मान लो मेरे सामने 10 चीजें हैं, एक को दो देनी है, एक को तीन देनी है, एक को पांच देनी है, तब तो और लड़ाई हो जाती, बड़ी परेशानी का काम हो जाता। तो मैं तो वही काम करूंगा, तीन पैकेट बनाऊंगा, ले भैया कोई भी ले जा। ठीक है ना। तो कहने का भावार्थ क्या हुआ कि जब केवल कुछ चीजें सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीजें सिलेक्शन चाहिए तुम्हें, जितनी ये सारी चाहिए,
कुछ किसी को देनी है, कुछ किसी को देनी है, कुछ किसी को देनी है। यानी जब चीजों का बंटवारा करना है, इसको अगर मैं समअप करूं तो व्हेन द थिंग्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तब ग्रुपिंग का तरीका बहुत हेल्पफुल होगा। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ग्रुपिंग से ही होगा, हम ये कह रहे ग्रुपिंग से आसान होगा। हो सकता है कल को दो बच्चे जिनमें जिनको खिलौने बांटने थे, दोनों इतने शरीफ मिल जाएं, मेरे को कोई भी दे दो भैया, मेरे को कोई भी दे दो भैया टाइप के बच्चे मिल जाएं, फिर तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बंटवारा आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम ये क्या कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि ग्रुपिंग से ही होगा, हम ये कह रहे हैं ग्रुपिंग से आसान होगा। क्लियर होगी बात ये? पक्का समझ आया? चलो जी, अब मैंने सिनेरियो बता दिया, लिखना शुरू करें अब। जिस लोग जो लाइब्रेरी वाले हैं, नहीं उसका इससे कोई लेना देना नहीं, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस। उसमें तो कहा बंटवारे की बात ही नहीं थी ना कोई, ग्रुप नहीं बना रहे थे वहां पर तो रस्सी से बांध रहे थे। रस्सी से बांधना और ग्रुप बनाना मतलब पैकेट बनाना। पैकेट बनाने का सिग्निफिकेंस है छिपाना, ताकि चीजें एज इट इज चली जाएं सामने किसी के पास। वहां तो ऐसा कुछ नहीं सिनेरियो था ना। समझ आई मेरी बात? जब कुछ चीजों को, जब सारी चीजों को कुछ लोगों में बांटना है और इस तरीके से कुछ इसको देनी है, कुछ इसको देनी है, कुछ इसको देनी है, स्मूथली बांटना है, तब ग्रुपिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? समझ आई मेरी बात? ही लिखो जरा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ different things, distribution of different things among persons, distribution of different things amongst persons becomes convenient by forming the groups, by forming the groups। मैंने अभी तक आपको इतनी ही बात समझाई है जो मैंने इस लाइन में लिखा दी। समझ में आई मेरी बात? अब सवाल उठता है, करें तो क्या करें, कैसे करें? ठीक है ना? मैंने कैसे करें नहीं समझाया, क्या करें मैंने ये बता दिया। आप समझ में आ गई बात? ही पक्का क्लियर है? दिया समझ में आ गई बात? श्योर है? क्लियर है सभी को? बहुत शानदार। अब लिखो, नीचे लिखो, पहला पॉइंट लिखो। m प्लस n डिफरेंट थिंग्स है, m प्लस n डिफरेंट थिंग्स है। ठीक, आपको क्या करना है, और m n के बराबर नहीं है, ये खास ख्याल रखना है इस बात का। क्यों रखना है, इस बात पे भी अभी आऊंगा मैं। ठीक है ना? m n के बराबर नहीं है, तो नंबर ऑफ, इसका ए पार्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग टू ग्रुप्स, एक में m चीजें और एक में n चीजें। मेरे को ये बात फॉलो करनी है, मुझे दो ग्रुप बनाने हैं, एक में m चीजें हैं, एक में n चीजें हैं। सिंपल बात करते हैं, अभी कोई और दिमाग नहीं लगाते, इसका आंसर आएगा m प्लस n का फैक्टोरियल डिवाइडेड m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। क्यों आया बता रहा हूं अभी, पहले लिखो। इसका कारण आप ऐसे समझ लो सिंपलेस्ट भाषा में, तुम्हारे पास चीजें कितनी थी, m प्लस n, उनमें से सेलेक्ट कितनी कर ली, n, एक को दे दी। सिंपल भाषा में, अभी ग्रुपिंग की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल बात कर रहा हूं। एक को दे दी और एक पैकेट में डाल दी, बच गई कितनी, कितनी बच गई, m। उन m को m में सारी सेलेक्ट करके दूसरे पैकेट में डाल दी। सिंपल भाषा, कोई नई बात नहीं करी इसमें, सिंपल लॉजिक लगाया। इसको सिंप्लीफाई करो, m प्लस n का फैक्टोरियल
एन फैक्टोरियल, एम प्लस एन माइनस का एन इज एम फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, और इंटू ये वन आ गया। तो ये आंसर यही है और कुछ भी नहीं। समझ में आती है बात? परफेक्टली क्लियर है? पक्का शिवम, समझ में आ रही है बात? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये बात तो क्लियर हो गई। चलो जी, अब तुम्हारी इच्छा। कोई बच्चा कह रहा है नहीं सर, मैं तो ना पहले एम प्लस एन में से एम करूंगा सेलेक्ट, फिर एन में से एन करूंगा। एक ही बात है, तब भी आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं है इस बात। क्लियर है बात ये भी? अब अगला बी पार्ट लिखो इसका। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू ग्रुप्स amongst two different persons is equal to m प्लस n का होल फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। क्यों? दो अलग अलग पैकेट, दो लोगों को दो चीजें बांटनी है, दो लोगों में दो चीजें बांटनी है, इंटू टू फैक्टोरियल करेंगे आप। क्लियर होगी बात ये? पक्का समझ में आती है बात? लिखो जी ये भी बात। कोई टेंशन बाजी इसमें नहीं। ये मैंने m प्लस n चीजों को बांटने की बात कर ली। इसमें दो भाग बनाए मैंने। पहला पार्ट कह रहा है ग्रुप बनाने के कितने तरीके, अगला कह रहा है बने हुए ग्रुप को बांटने के कितने तरीके। आपको देखना होगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बांटना भी है या पैकेट ही बनाने हैं। चिंता मत करो, वर्डिंग्स क्या होंगी मैं आराम से समझाऊंगा आपको, क्रिस्टल क्लियर भाषा में समझ में आएगी बात। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट ये है, दो बातें हैं। पहला, ग्रुप बनाने के कितने तरीके, बने हुए ग्रुप को बांटने के कितने तरीके। क्लियर होगी बात? पक्का? नो टेंशन बाजी। हाँ, मैंने कहा ना अमंग टू डिफरेंट पर्सन, दो में बांटना है। अब अब ये तो अंडरस्टूड है बात, अपने आप सोच के देखो कि पहली बात तो अगर मुझे दो लोगों में चीजें बांटनी है तो दो ही पैकेट बनाऊंगा। अगर चार लोगों में बांटनी है तो मैं पैकेट कितने बनाऊंगा? चार, दो थोड़ा ना बनाऊंगा मैं। ठीक है ना? हाँ, लेकिन अगर मेरे को बने हुए पैकेट ही दो मिल रहे हैं, मेरे सामने लोग चार खड़े हैं, तो मुझे और दो में दो लोगों को पैकेट बांटने हैं वो, तो मैं क्या करूंगा, उन चार में से दो लोगों को सेलेक्ट करूंगा। 4c2 इंटू टू फैक्टोरियल। ये पैकेट बांटने के तरीके। समझ आई मेरी बात? ये इस बात पे निर्भर करेगा तुम्हारे सामने क्या सिचुएशन आ रही है। समझ आई? इसी दिन के लिए मैंने आपको एनपीआर यूज करने से मना किया है। अरे टुकड़ों में तोड़ो ना, करना क्या है, कितने लोगों को देना है, क्या देना है, कितने तरीके से आना है, सारी बातें ध्यान देनी है। ठीक है ना? मैं लिखाने में ये वाली चीज का डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा सकता था। अधिकतर किताबों में अधिकतर जगह पे डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। मैं पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको, आपको लॉजिक ही लॉजिक मिलेंगे सारे। इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए। मैं इस चैप्टर को इतनी देर में भी समझा सकता हूं, लेकिन मैं इसको इतनी देर में समझाऊं। कोई जल्दबाजी में नहीं काम करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं किसी प्रकार की, आराम से करेंगे, समझते चलेंगे, सुनते चलेंगे एक दूसरे की बात। क्लियर है? बोलना शुरू करूं आगे? अब लिखो, इफ m इज इक्वल टू n, अगर m n के बराबर है, तो जो a पार्ट है उसका क्या आंसर होगा? ए पार्ट क्या था? नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग टू ग्रुप्स। एक में एन, दूसरे में भी एन आ गई चीजें, एम और एन बराबर है, तो उसका आंसर आएगा 2n का फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल। इस तरीके से सोचूं तो ऐसा लग रहा है आंसर आएगा, बट ऐसा नहीं है। यही समझाने के लिए लिखा रहा हूं। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? कायदे से तो लग रहा है सर 2n चीजें, 2n में से n सेलेक्ट कर लो, बच गई n, उनमें से n सेलेक्ट कर लो, 2n आंसर आ गया सर। पर 2n का आंसर 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल आ गया सर, पर नहीं, आंसर आएगा ये।
ये आंसर आएगा। अब सवाल है क्यों। इस क्यों का जवाब अब मैं देने लग रहा हूं। समझ आई बात ये वाली। पक्का क्लियर। हाँ, लेकिन बी पार्ट का आंसर डिस्ट्रीब्यूशन करना है दो लोगों में, तो जो ऊपर तरीके आए, जो ऊपर आंसर आया उसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है ना। जो पिछला आंसर आया उसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर। अब सवाल है इस क्वेश्चन का वाई। इस वाई का जवाब मैं अभी देना शुरू कर रहा हूं, सुनेंगे अब आराम से। बोलना शुरू करूं। चलो, मान लो 4 डिफरेंट टॉयज हैं। पहला केस लेते हैं, एक में पैकेट में एक और अगले में 3 टॉयज आने। ठीक है ना। ये पहला केस है। तो केस नंबर 1, ये पैकेट नंबर 1 आ गया, या ग्रुप नंबर 1, और ये ग्रुप नंबर 2 आ गया। इसमें मैंने क्या करा, टॉय 1 डाल दिया, इसमें टॉय 2, टॉय 3, टॉय 4 डाल दिया। इसमें 2 डाल दिया, इसमें 1, 3, 4 डाल दिया। इसमें 3 डाल दिया, इसमें 1, 2, 4 डाल दिया। और इसमें 4 डाल दिया, इसमें 1, 2, 3 डाल दिया। सही है क्या। कितने केसेस हो गए। 4 केसेस हो गए। कितने केसेस हो गए। 4 केसेस। सिंपल फॉर्मूले से भी जाएंगे। 3+1 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो आंसर आ रहा है 4। बोलो सही है क्या। बोलो बोलो बोलो। दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 1 का मैंने एग्जाम्पल लिया। इज इट डन। अंडरस्टूड है। किसी को कोई टेंशन बाजी यहां तक नहीं है। पक्का। पारस भैया क्लियर है। केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में जो 4 टॉयज हैं डिफरेंट है। एक पैकेट में दो, दूसरे में भी दो, एम और एन बराबर कर दिए मैंने। सही है ना। लेट्स से दिस इज द पैकेट नंबर 1 एंड दिस इज द पैकेट नंबर 2। इसमें टॉय नंबर 1 डाला, इसमें टॉय 2 डाला, इसमें 3 डाला, इसमें 4 डाला। ऐसे करेंगे। ये वन ऑफ द सिनारियो है। चलते चलते आगे। इसमें 1 और 3 डाला, इसमें 2 और 4 डाला, इसमें 1 और 4 डाला, इसमें 2 और 3 डाला, इसमें 2 और 3 डाला, इसमें 1 और 4 डाल दिया, इसमें 2 और 4 डाल दिया, इसमें 1 और 3 डाल दिया, और इसमें 3 और 4 डाल दिया, इसमें 1 और 2 डाल दिया। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई और तरीका आ रहा है क्या। बोलो। मैंने तो जो एक सीरियल ऑर्डर में लिख सकता था लिख दिए मैंने। आप लोग को लग रहा है और कोई तरीका होगा। नहीं लग रहा है। पक्का। पक्का श्योर है। पक्का श्योर है। मिस्टी पक्का सही है ये। अब मजे की बात देखो जरा। ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 हो गए तो 6 हो गया। सही है ना। और कायदे से अगर मैं 2+2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल निकालूंगा, तो आंसर क्या आ रहा है। 4 × 3 12/2 6 आ रहा है। 6 आ रहा है क्या। 6/2 3 आ रहा है। चेक करो। 4C2 है ना, कितना आएगा। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2। 6 ही आ रहा है ना। 6 आ रहा है। सही है ना। ठीक है ना। बट हम तो कह रहे हैं ये फॉर्मूला है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं ये फॉर्मूला। क्यों कह रहे हैं। है ना। हम तो कह रहे हैं है नहीं ना फॉर्मूला। इसलिए कह रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या आपको नहीं लग रहा ये वाला केस और ये वाला केस सेम है। क्यों सेम है। ये रहा पैकेट 1, ये रहा पैकेट 2। इसमें 1 और 2 खिलौना, इसमें 3 और 4 खिलौना। अब क्या करा, 1 और 2 यहां से निकाले, इसमें डाल दिए, 3 और 4 इसमें डाल दिए। क्या फर्क पड़ रहा है। डज इट मैटर। क्या फर्क है, पार से तो पैकेट एक जैसे नजर आ रहे हैं ना। पार से तो दोनों पैकेट एक जैसे नजर आ रहे हैं ना। तो क्या फर्क पड़ रहा है, 1 2 इसमें 3 4 इसमें, या वाइस वर्सा। डज इट क्रिएट एनी डिफरेंस। नो। तो इसका मतलब ये दोनों एक जैसी चीज है, ये दोनों एक जैसी चीज है, ये दोनों एक जैसी चीज है, हाँ या ना। तो एक्चुअली में 6 नहीं है ये कितने केसेस हुए, 3 हुए। तो एक्चुअल
केसेस और ऑप्शंस इज इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3। समझ आई मेरी बात क्या? ये गिनती गिनने से तो समझ में आया। हर्षिता समझ में आ रही बात की? पक्का सबको क्लियर है? ये 6 नहीं है, कितने तरीके ये 3 है। पक्का समझ आ रही बात? श्योर एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये 3 है। ये 3 क्या आया? इसको इंटू 1/2 फैक्टोरियल करो, इसको अपॉन 2 फैक्टोरियल करो, तब जाकर के 3 आएगा। इसलिए ये 2 फैक्टोरियल से डिवीजन हुआ। समझ आई मेरी बात? पक्का क्लियर? पक्का? ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जांपल लिया, 4 खिलौनों का। अब मैं अगर एक 6 खिलौनों का एग्जांपल लूं, दो, 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 उसमें 6 केस एक जैसे आएंगे, इसीलिए आंसर बाय 6 होगा। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक लाइन लिखा रहा हूं, पहले लिखो सारा कुछ, एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी बात। क्योंकि बार बार हम केस बना के थोड़ा ना देखेंगे पेपर में। हमने तो जो रिजल्ट निकाल लिया, हम उस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसको यूज करेंगे। बोलना शुरू करूं? ओके। प्लीज राइट इट फास्ट। खाली 2 भी लिख सकते थे। हमने क्या किया था अभी, तो वही तो मैंने बोला अभी। ये तो मैंने 4 खिलौनों का एग्जाम्पल लिया। अगर मैं 6 खिलौनों का एग्जाम्पल लूंगा ना, 3 पैकेट दो 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 के बनाऊंगा, तो आप चेक करेंगे 6 केस एक जैसे आएंगे। तो वो 3 पैकेट बन रहे थे वहां। फिर एक और किया हमने, 4 पैकेट का बनाया। तो हर केस में 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर सेम आ रहा है, 3 का फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं तो बन रहे, फिर 4 का फैक्टोरियल से कर रहा है। तो इसको मैंने जनरल बात दे दी। क्या जनरल बात दे दी, वो नोट बना के लिखा रहा हूं अभी मैं। लिखो एक लाइन। अभी डन? दिया लिख लिया? नहीं, लिखो लिखो, अभी भी लिख रहे हो? लिखो, लेट एवरीबॉडी राइट इट, कोई बात नहीं। बोलना शुरू करो अब। लिखो, नोट बना करके लिखो। डिवाइड बाय, डिवाइड बाय as many factorials, divide by as many factorials as the number of equal groups are. Divide by as many factorials as the number of equal groups are. अब इस बात को हम प्रैक्टिकली, मैं 2-3 चीजें पहले और लिखा रहा हूं,
अलग अलग, फिर मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू भी समझाऊंगा ये बात। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक करने के बाद आपको खुद को ही फील होगा, अरे यार बहुत बढ़िया चीज सीखी है आज तो, यार समझ आई बात की, गजब चीज समझ में आई, ये वाली फीलिंग आएगी। ठीक है ना। अब मैं एक सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, सीधा सीधा बात ही कर रहा हूँ। 10 डिफरेंट टॉयज है, 10 डिफरेंट टॉयज है। 3 पैकेट बनाने, एक में 2, एक में 3, एक में 5। नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग 3 ग्रुप्स। आंसर बताओ फटाफट, क्या आएगा? टोटल कितने टॉयज? 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। खत्म होगी बात, कुछ नहीं दिमाग लगाना अपने को। M+N+P+C+N, M+P+C+M, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही लिखोगे आप। जो टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जिन जिन में जितने जितने जा रहे हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करना। समझ आई बात ही? आसान हो गया आंसर, टाइम बच गया बहुत सारा, क्लियर होगी बात। लेकिन ये ग्रुप बनाने के तरीके। अब नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ above 3 groups amongst 3 different persons। अंडरस्टूड है? पर्सन तो डिफरेंट ही होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, 3 पर्सन। आंसर क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। खत्म हो गई बात, कुछ नहीं और दिमाग लगाने का। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। क्लियर होगी बात ये वाली? डन। चल रहे हैं आगे, गिव मी 1 सेकेंड। चलो जी, अब मैं सिनेरियो चेंज कर रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं 10 टॉयज है, एक में 2, एक में 2, एक में 2, एक में 4। 4 पैकेट बनाने। कितने पैकेट चाहिए? 4। और डिसाइडेड है 2 2 2 4। ठीक है ना। तो अब मैं 4 ग्रुप्स की, आप ऐसे लिखते चले जाए बस, ये है ना। पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा बताओ जरा? 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखूं? 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ये आंसर आएगा क्या? नहीं। कितने पैकेट हैं जिनमें एक जैसी चीजें हैं? 3। तो × 1/3 करो। समझ आई मेरी बात? डिवाइड बाय एज मेनी फैक्टोरियल्स एज द नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप्स आर। खत्म बात। इसके पीछे की कहानी तुम्हें पता है, खिलौने वाली कहानी तुम्हें पता है। बार बार क्यों टाइम खराब करें हम इतना ज्यादा सॉल्व करने में? समझ आ रही मेरी बात? और अब अगर फिर क्या करना है, इन 4 पैकेट को 4 लोगों में बांटना है, तो इंटू 4 फैक्टोरियल कर दो। 2 फैक्टोरियल का क्यूब आ गया, 4 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, इंटू 3 फैक्टोरियल। खत्म हो गई बात। डन है? पक्का? अब ये करना है मुझे, अगला क्वेश्चन। 15 अलग अलग खिलौने, 3 पैकेट में 2 2 2, 2 पैकेट में 3 3, और रिमेनिंग एक एक एक। 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, सही है ना। यानी कितने पैकेट बनेंगे? 3 2 5 और 3 8, 8 पैकेट बनाने। डिसाइड कर लिया किस पैकेट में कितनी चीजें चाहिए।
समझ आ गई बात? ठीक है ना? तो नंबर ऑफ इनका 8 ग्रुप बनाने के कितने तरीके बताओ, आंसर बोलो। 15 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का नीचे क्यूब, 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 1 फैक्टोरियल का क्यूब इनटू क्या लिखो, कितने ग्रुप एक जैसे, ये वाले दो दो वाले, इनटू इसका 1/3 फैक्टोरियल। अब कितने ग्रुप एक जैसे, ये वाले दो, इसका 2 फैक्टर, ये कितने ग्रुप एक जैसे, इनटू इसका, ये आपका आंसर आ गया, खत्म होगी बात। समझ आई बात? कितने ग्रुप हैं जिनमें एक जैसी चीजें, उतने का फैक्टोरियल से हर 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 का डिवाइड करते चले जाओ। तुम्हें समझ आई बात? पक्का क्रिस्टल क्लियर भाषा में, 100% है। डन। आयन समझ में आ गई बात? अब इनको मान लो 8 लोगों में बांटना है तो क्या कर दूं, इंटू 8 फैक्टोरियल, खत्म हो गई बात। लेकिन इनको 7 लोगों में बांटना है तो 8 पैकेट बनाने की जरूरत नहीं थी। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी तो लगाएंगे। मैं 8 पैकेट तब बनाऊंगा ना जब मुझे 8 लोगों में बांटना है, वरना 7 लोगों में बांटना है तो मैं 7 ही पैकेट बनाऊंगा। समझ आ रही मेरी बात? ये पक्का तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये बात वेरी करेगी। लेकिन हाँ, अगर मेरे को बोल दिया जा रहा है ये करो, और तुम्हारे सामने 15 लोग खड़े हैं और 15 में से 8 ही लोगों को ये पैकेट देने हैं, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 15C8 मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल, ये तो तरीके आ गए। मल्टीप्लाइड बाय 15 में से 8 लोगों को सेलेक्ट करने के तरीके, और 8 सिलेक्टेड लोगों को 8 फैक्टोरियल वे में 8 पैकेट को बांट देना। नहीं समझ आई बात? अरे मान ले ये 8 पैकेट्स हैं, 8 लोगों में बांटने हैं, तो क्या करेगी, इंटू 8 फैक्टोरियल। लेकिन 8 लोग हैं सामने तो, लेकिन अगर 10 लोग हैं तो क्या करेगी, उन 10 में से 8 को सेलेक्ट करेगी ना पहले, इंटू 10C8 भी कर देगी। समझ आया? पक्का क्लियर? देखो मैं टुकड़ों में करा रहा हूं, बांटने का प्रोसेस बाद में करा रहा हूं, पैकेट बनाने का पहले बना रहा हूं, पैकेट की अलग बात कर रहा हूं, कितने लोगों में बांटना है उनकी अलग बात कर रहा हूं, बने हुए पैकेट को बांटना है उनकी अलग बात कर रहा हूं, ताकि आपको इतनी भी कंफ्यूजन ना हो। समझ आ रही मेरी बात? पक्का क्लियर है? 100%? नो टेंशन बाजी। बहुत बढ़िया, लिखो जी। कौन सा 4 फैक्टर यहाँ, क्यों यहाँ, ये अच्छा हाँ, ये तो इंटू 4 फैक्टर लाएगा भाई, 4 लोगों में बांटना था ना, गलती से लिख दिया। 4 लोगों में बांटना है तो इंटू 4 फैक्टोरियल लाएगा, जितने लोगों में बट रहा है उतना का फैक्टोरियल। डन? अंडरस्टूड होगी बात? पक्का? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ यहां तक। अब मैंने अपना पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिलीवर कर दिया जितना मैंने बताना था इसके अंदर में। अब मैं वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू आऊंगा। कायदे से वर्ड प्रॉब्लम में भी अब आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि लगभग मैं चीजें समझा चुका हूं तो मैं सारी की सारी। समझ आई मेरी बात? लिखो एक क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 30 jawans, find the number of ways in which 30 jawans can be divided, 30 jawans can be divided into 3 equal groups. 30 jawans can be divided into 3 equal groups. करो जी, क्या आंसर आएगा? फटाफट आंसर बोलो। 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल का क्यूब, बस, इंटू 1/, ये परफेक्ट आंसर है क्या?
हमने आपको ग्रुप बनाने की बात करी, मैंने और आगे बात ही नहीं करी बांटने की, तो ये आंसर आ गया, खत्म बात। क्लियर हो गई बात? लैंग्वेज का फर्क समझ में आया? एक और क्वेश्चन लिखो। नंबर ऑफ वेज इन विच, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नंबर ऑफ वेज इन विच 30 जवान्स कैन बी डिप्यूटेड, 30 जवान्स कैन बी डिप्यूटेड, DEPUTED, 30 जवान्स कैन बी डिप्यूटेड equally on three borders, can be deputed equally on three borders। क्या करें अब? डिप्यूटेड ऑन थ्री बॉर्डर्स मतलब तीन अलग अलग बॉर्डर पे भेजना है उनको। क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल कर दो। ये जो पिछला आंसर है उसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर आ गया। फर्क समझ में आया लैंग्वेज का? वो कह रहा है कि तीन इक्वल ग्रुप्स में बांट करके तीन अलग अलग बॉर्डर पर भेज देना है। अरे भेजना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बांटना। तो पहले पैकेट बनेंगे तभी तो बटेंगे। तो पैकेट बनाने के तरीके मल्टीप्लाइड बाय बने हुए पैकेट को आगे ट्रांसफर करने के तरीके, बांटने के तरीके। हर्षिता समझ आई बात? पक्का? तीन, ये 10, ये 10, ये 10, 10 सोल्जर, 10 सोल्जर, 10 सोल्जर। ये एक पैकेट है, ये एक पैकेट है, ये एक पैकेट है। एक पैकेट वहां चला गया, दूसरा पैकेट वहां चला गया, तीसरा पैकेट वहां चला गया। उस बॉर्डर पर जाकर के बहुत बड़ी बॉर्डर बहुत बड़ा है, वो कोई भी सोल्जर कहीं भी खड़ा हो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? बंटवारा हो गया ना, बात खत्म हो गई है। समझ आ रही मेरी बात? ठीक है ना? वहां जाकर के वो अरेंजमेंट उनका क्या हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। माई जॉब इज टू डिप्यूटेशन पे उनको भेजना, खत्म। मेरी और कोई जॉब नहीं है। समझ आ गई बात? नहीं आई? बोलो बोलो बोलो, पक्का? 100% क्लियर? बोलो 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 बोलो, पक्का? चलो जी, अगला क्वेश्चन लिखो। फॉर अ गेम, क्वेश्चन लिखो। फॉर अ गेम इन विच एवरी पेयर, प्लेयर नहीं कह रहा हूं, एवरी पेयर, फॉर अ गेम इन विच एवरी पेयर हैज टू प्ले विद एवरी अदर पेयर, एवरी पेयर हैज टू प्ले विद एवरी अदर पेयर। नेक्स्ट लाइन में लिखें, 6 men are available, 6 men are available। आगे लिखें, फाइंड द नंबर ऑफ गेम्स, फाइंड द नंबर ऑफ गेम्स दैट कैन बी प्लेड, फाइंड द नंबर ऑफ गेम्स दैट कैन बी प्लेड। क्वेश्चन समझ में आया? एक गेम है जिसके अंदर में एक पेयर इधर, एक पेयर इधर, दो बंदे इधर, दो बंदे इधर, गेम खेलेंगे। टोटल 6 लोग अवेलेबल हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कितनी गेम्स खिलाई जा सकती है। समझ में आई बात? क्वेश्चन क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं, देखो सोचने का नजरिया, तरीका डेवलप करा रहा हूं आप लोगों को। मैंने क्या कहा कि एक काम करते हैं जी, एक टीम में कितने लोग होंगे? तो कितने होंगे? मैं काम करता हूं, इन 6 लोगों को 3 पैकेट में बांट दे रहा हूं, एक में दो, एक में दो, एक में दो। मैं टेंशन ही नहीं लेता, मैं बंटवारे की टेंशन मैं नहीं लेता, मैं तो ग्रुपिंग की बात कर लेता हूं, है ना? मैं ग्रुपिंग से मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल। क्या बना इससे यहां तक?
तीन पैकेट बन गए, दो 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 के, और इंटू 1/3 फैक्टोरियल, उसी बात का पैकेट बन गए। अब मेरे सामने कितने पैकेट रखे हैं वन ऑफ द केस में? तीन पैकेट रखे। कितने पैकेट रखे हैं? तीन पैकेट रखे। इन तीन पैकेट में से मुझे एक गेम में कितने पैकेट चाहिए? दो। कितने पैकेट चाहिए? दो। मैंने क्या करा, तीन में से दो पैकेट सेलेक्ट करे, और एक पैकेट यहां रख दिया, एक यहां रख दिया। गेम हो जाएगी। कितनी गेम होगी इनके बीच में? एक। कितनी गेम होगी? एक। अब ध्यान से देखो, इस बात को समझो, प्लीज समझो। मैंने एक बार एक क्वेश्चन कराया था क्लास के अंदर में, वो कपल वाला, जिसके अंदर में मिक्स्ड डबल गेम होनी थी। और मैंने कहा था हस्बैंड वन हस्बैंड टू, वाइफ थ्री वाइफ फोर। मैंने इन दोनों का पेयर बनाया था, इन दोनों का पेयर बनाया था, एक गेम हुई थी। फिर मैंने डायगोनल पेयर बनाया था, डायगोनल पेयर बनाया था, एक और गेम हुई थी, तो इंटू टू किया था। किया था कि नहीं किया था? तब तक हमने ग्रुपिंग नहीं पढ़ा था। तब तक हमने ग्रुपिंग नहीं पढ़ा था। अब मैं क्या कह रहा हूं, भाई मुझे नहीं टेंशन लेनी है, ये कौन किसके साथ पेयर बनाएगा, इस बात का ख्याल यहां तक मैं रख चुका हूं, ग्रुपिंग में आ गया। मुझे नहीं टेंशन लेनी है, मुझे तो पैकेट पैकेट खेलना है। मुझे कौन से पैकेट का बंदा या बंदा उठ करके इस पैकेट में आ रहा है, उसकी टेंशन मेरी नहीं है। वो तो ग्रुपिंग का काम हो गया। ये ग्रुपिंग की बेस्ट चीज है। ये आसान बनाता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग टेंशन फ्री मामला कर देता है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ग्रुपिंग ये नहीं कह रहा है मेरे से थ्रू ही क्वेश्चन होगा। ग्रुपिंग से क्वेश्चन आसान होगा। समझ आई बात? नहीं आई समझ? नहीं आई समझ? पारस क्लियर है? पक्का? रिश्ता समझ में आ रही बात? हरदीप क्लियर है बात? पक्का? तन्वी समझ में आ रही बात? आने क्लियर? पक्का? देख लो, मैंने अपनी जान लगा दी इसको समझाने में, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे दोबारा पूछ लो। मैं कोशिश कर सकता हूं, इससे ऊपर नहीं कर सकता मैं कुछ भी। लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप अगर पूरा समझेंगे तो 100% मजा आएगा, करने में आनंद आएगा, होंगे क्वेश्चन, फर्क समझ में आएगा। वाई वी आर डूइंग इट, वाई दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी डन बाय दिस तरीका, व्हाट इज द डिफरेंस। समझ आई बात? इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, ये मेथड नंबर 1 था। अब मैं एक और तरीका बता रहा हूं, सुनो जरा। तरीका नंबर 2 है, भाई लोग कितने मेरे सामने? 6। एक गेम में कितने लोग चाहिए? एक टीम में नहीं, गेम में 4। मैं कह रहा यार मेरे को नहीं पता, मैं तो 6 में से 4 लोग सेलेक्ट कर, 6 में से क्या कर रहा हूं, 4 लोग सेलेक्ट कर ले रहा हूं, एक गेम में खिलाने वाले। और उन 4 लोगों को दो पैकेट में बांट दे रहा हूं। आंसर आ गया, खत्म बात। मेरी बात समझ आई क्या कहा मैंने? 6 में से मैंने क्या करा, एक गेम में जितने लोग चाहिए वो सिलेक्ट करे। इस गेम में 4 लोग चाहिए थे, आ गए। उन 4 को दो दो पैकेट में बांटा ग्रुपिंग ने, गेम हो गई, खत्म बात। मुझे नहीं ध्यान देना, मुझे दिमाग नहीं लगाना इस बात पे। ABCD 4 लोग सेलेक्ट हो गए, ए तू इधर आ, बी तू उधर जा, मैं क्यों दिमाग लगाऊं, वो तो ग्रुपिंग कर रहा है। समझ आ रही मेरी बात? पक्का समझ आ रही है? ठीक है ना? मतलब यहां मैं हर 4 बंदों के लिए ग्रुप बना रहा हूं, यहां मैं सभी का, मैं नहीं टेंशन ले रहा हर गेम की। मैंने तो एक बार बता दिया, अब तुम खेलो। ठीक है ना? ये दो तरीके हैं सोचने के, अब जैसे मर्जी सोच लो। हम्म। हाँ भाई, मजा आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? आनंद आया कि नहीं आया? पक्का? श्योर? एक और क्वेश्चन लिखो। 8 कंप्यूटर्स, क्वेश्चन लिखेंगे, 8 कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स
are to be distributed in 5 different schools. If each school gets at least one computer, if each school gets at least one computer. अब 2 मिनट सुनो मेरी बात। अब इस क्वेश्चन में 8 कंप्यूटर है, अलग अलग ब्रांड के हैं, 5 स्कूलों में बांटने हैं। तो बांटने का काम का मतलब क्या हुआ? ग्रुपिंग की बात आएगी। बोलो बोलो बोलो। लेकिन कंडीशन दे दी यहां पर, ईच स्कूल गेट्स एटलीस्ट वन कंप्यूटर। हर एक स्कूल को कम से कम एक कंप्यूटर मिले। तो एक काम कर लेते हैं, केस बनाओ। 4 1 1 1 1, 4 स्कूलों को एक एक दे दिया, एक को 4 दे दिया। 8 हो गए ना सारे के सारे। ये नहीं है 8 कंप्यूटर है, सभी को कम से कम एक देना है, दे दिया 3 अपने हो गए। ऐसा नहीं। ठीक है ना? सारे बांट दे। और क्या केस हो सकता है तुम बताओ? और क्या हो सकता है बोलो ना, सोच के बताओ लॉजिकली। है 3 2 1 1 1, 3 और 2 5 और 3 8। सही बात है। और कोई हो सकता है क्या केस? बोलो 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 बोलो। 2 2 2 6, एक 7 और एक 8। हो सकता है ना? और आप बताओ और क्या हो सकता है, सोचे। 3, ना ना, उसका तूने टेंशन नहीं लेनी, वो तो ग्रुपिंग ख्याल रखेगा। हम ये नहीं कह रहे कि स्कूल को 4 मिल गए, हम ये कह रहे किसी एक को 4 मिले और को एक एक मिला। किसको 4 मिलेंगे, किसको एक मिलेगा, किसको एक, कितनी सारी सिनेरियो होंगी। किस स्कूल को 4 मिलेंगे, किसको एक मिलेगा, किसको कौन सा एक मिलेगा। अलग अलग 8 कंपनी के कंप्यूटर है, तो बहुत सारा सोचना पड़ जाएगा। ना सोचना पड़े इसीलिए तो ग्रुपिंग कर रहे हैं। मेरी बात समझ आई? अपन तो एक ही काम करेंगे भाई, कि भाई कितने कितने मिल सकते, किसको कितने मिलने, ग्रुपिंग विल टेक केयर ऑफ इट। कौन सा मिलना है, ग्रुपिंग विल टेक केयर ऑफ इट। पैकेट की बात बनाओ ना तुम, तो पैकेट बढ़ जाएंगे अपने आप। इसके अलावा और कोई केस हो सकता है क्या बताइए? और कोई केस पारस लग रहा है क्या? हरदीप लग रहा है क्या और कोई केस? और कोई केस तो नहीं होगा? पक्की बात है, बोलो जोर से बोलो। 4 बार 2 आ गए, नहीं आएंगे ना। 8 ही तो कंप्यूटर है, 5वां स्कूल कहां जाएगा? समझ में आ गई बात? डन होगी बात? चलो जी। अब हर्षिता मुझे लग रहा है समझ में आई बात। तो ग्रुप ग्रुप बनाने के लिए ये तो पहले बताना पड़ेगा ना, पैकेट ग्रुप मतलब पैकेट, कि किस पैकेट में कितने चीजें आनी है, किस पैकेट में। अरे एक एक सिनेरियो, तेरे पास 8 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, तूने 5 स्कूलों में, ये कंडीशन है जो क्वेश्चन ने दी थी, तूने कुरियर कराने हैं। तो कुरियर वाला डिसाइड करेगा कि तू डिसाइड करेगी कि हर पैकेट में कितने कितने कंप्यूटर डालने हैं? तो वही तो कर रहे हैं अभी हम। पैकेट तो बनेंगे, लेकिन ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना किस पैकेट में कितने डालने हैं। पैकेट किसको देना है, तूने तो कुरियर वाले को दे देना है। आगे ख्याल, टेंशन नहीं है अपनी, ग्रुपिंग कह रखेगा। कैसे, सुनो मेरी बात, अभी यहां तक समझ आया? स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। एक बार में सब कुछ करेंगे, मैक्सिमम चांसेस है गलत होगा। क्लियर है? अब ग्रुप बनाने के तरीके, कितने टोटल है कंप्यूटर? 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल पावर 4 इंटू 1/4 फैक्टोरियल। कुछ समझ आया कि नहीं आया? अरे एक 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 4 एक जैसे, अपॉन 4 फैक्टोरियल, खत्म होगी बात। कितना आसान कर दिया तुम्हारा काम, इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे कर दिया तुम्हारा मैंने। मेरी बात समझ में आ रही है? इधर आ जाओ, इसका क्या करूं बोलो, फटाफट बोलेंगे। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 1/, अरे 3 फैक्टोरियल बोलो ना। एक एक एक
तीन ग्रुप एक जैसे, किस ग्रुप में कितने आ रहे मैटर नहीं करता। मेरी बात समझ आ रही, नहीं आ रही? दिया, समझ आ रही है बात? अब बताओ भाई, इसका आंसर बोलो। 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की पावर 3, 1 फैक्टोरियल की पावर 2 इंटू 1 अपॉन, और बिल्कुल सही। तीन एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं, बोलो क्लियर होगी? ये क्या बना? नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग, 5 ग्रुप्स बनाने के तरीके बने। अब 5 ग्रुप में किसमें क्या क्या आना चाहिए? एक केस, दो केस, तीन केस, केसेस ऐड हो गए। या तो ये या ये या ये, बन गई बात, ग्रुप बन गए। ग्रुप बनाने के तरीके बनने के बाद क्या करना है? क्या करना है इनको? बने हुए तरीकों का क्या करना है? 5 स्कूलों में बांटना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इनटू क्या कर दूं? इनटू क्या कर दूं? खत्म बात। सारा कुछ मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ गया। ये बंटवारा हो गया। समझ रहे हो? नहीं समझ रही बात? इन सारे केस, या तो ये या ये या ये, और क्या करते हैं, और में ऐड करते हैं। केस बन गए, पैकेट बन गए, बने हुए पैकेट को बांट दो, मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। ऐड करने के बाद, इन सबको ऐड करने के बाद 5 फैक्टोरियल। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपके पास, पेपर में अगर ऑप्शंस में आंसर आएगा, स्कूल में तो आते नहीं है सवाल, जेई में आएगा तो इसी फॉर्मेट में दिया गया होगा, टेंशन फ्री रहो। कैलकुलेशन नहीं कराएगा वो आपसे। ओहो। हाँ भाई, मजा आया कि नहीं आया ये? पक्का समझ आ गया? बढ़िया वाला। ठीक है, एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर छुट्टी। करा दूं तन्वी? पक्का है? ठीक है। तन्वी कह रही सर मैं ना भी करूंगी तब भी कराओगे आप? हाँ भाई, करे बात। चले, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 persons 8 persons can be seated 8 persons can be seated in 3 different taxis. 8 persons can be seated in 3 different taxis, comma, each having 3 seats, each having 3 seats for the passengers and and duly numbered, DULY, duly numbered। ड्यूली नंबर्ड का मतलब है, जैसे हरियाणा रोडवेज की बस के अंदर में सीट के पीछे नंबर लिखा होता है ना, सीट नंबर 1 2 3 4 5 6, या टैक्सी में भी नंबर लिखा हुआ सीट के पीछे, ठीक है ना? एंड ड्यूली नंबर्ड।
इफ, इसका पहला सवाल, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स internal arrangement of persons inside the taxi, internal arrangement of the persons inside the taxi is immaterial. Immaterial. Internal arrangement of the persons inside the taxi is immaterial. Or second part, internal arrangement also matters. Internal arrangement also matters. समझ आई बात ही? तो बस सही है। हाँ जी। अब ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ गए? एक मतलब क्या है, 8 लोग हैं, 3 अलग अलग टैक्सीज हैं, 8 लोगों को 3 टैक्सीज में बिठाना है, एक टैक्सी के अंदर में 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं, चौथी सीट उसके ड्राइवर की है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? और पहला पार्ट क्या कह रहा है कि भाई टैक्सी के अंदर में कौन कहाँ बैठ रहा है मैटर नहीं कर रहा, और सेकंड पार्ट कह रहा है मैटर कर रहा है। तो बताओ पहले पार्ट के लिए क्या करें? बताओ क्या केस बनाए? 8 लोग बिठाने हैं, क्या करेंगे? 8 लोग हैं गाड़ी में, कैसे कैसे जाएंगे? एक गाड़ी में कितने जाएंगे? अगली में भी, और एक और में 2, यही होगा ना? 3 3 2। तो क्यों नहीं ऐसा सोच रहे, 3 पैकेट बना दो, 3 3 2 के, खत्म होगी बात। पैकेट को डाल दो गाड़ी में, निपटारा हो गया। 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, दो ग्रुप एक जैसे, खत्म बात, आंसर आ गया। ठीक है ना? 3 पैकेट बन गए ना? लेकिन बने हुए 3 पैकेट जो है, इनको क्या करना है? कौन सा पैकेट किस गाड़ी में जाएगा मैटर करेगा ना, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। केवल 3 बंदे ये पैकेट है, 3 बंदों का ये पैकेट है, 2 का ये पैकेट है, पैकेट बना के ये थोड़ा ना रखने हैं, गाड़ी में भी तो भेजने। मेरी बात समझ आई क्या कहा मैंने? पक्का क्लियर है? 100% समझ आई बात की? बोलो 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 बोलो, पक्का? हाँ जी। हाँ, ये तो पहला पार्ट हो गया, इंटरनल अरेंजमेंट मैटर ही नहीं करती, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में इंटरनल अरेंजमेंट मैटर कर रही है, तो क्या करा? 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल इंटू 3। जो पहला काम था वो तो करेगा ना, टैक्सी में तो भेजा ही दिए। अब पहली टैक्सी पे गया, कितने लोग हैं? 3, सीटें कितनी है? 3, कितनी सीटें हैं? उसमें 3 फैक्टोरियल वे में 3 पैसेंजर एडजस्ट हो गए। अगली गाड़ी में गया, उसमें भी 3 फैक्टोरियल वे में 3 पैसेंजर एडजस्ट हो गए। अगली गाड़ी में गया, सीटें हैं 3, पैसेंजर हैं 2, तो 3 में से क्या करूं? 3 सीट में से 2 सीट सेलेक्ट करके 2 पैसेंजर को 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज करेंगे। समझ आई बात ही? नहीं समझ आई बात ही? पक्का क्लियर? ये सॉल्व कर दो, ये बी पार्ट का पूरा आंसर। क्लियर होगी बात? नहीं आया समझ? आर वी श्योर? 100%? आया समझ में आ गई बात? लिखो जी। एक एक चीज का मतलब बताया मैंने क्रिस्टल क्लियर भाषा में, तुम्हें सारी बात ध्यान रहनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। डन होगी बात? नो टेंशन। अब इसी क्वेश्चन को करने का जो सेकंड पार्ट है, एक और तरीका बता रहा हूं। इस सेकंड पार्ट को करने का एक और तरीका बता रहा हूं, पहले लिख लो फिर बता रहा हूं। हाँ भाई, बोलना शुरू करूं?
डन, दिया, लिख लिया, बोलू। अब क्या करा मैंने, देखो जरा ध्यान, दिमाग लगाया थोड़ा सा। कितनी गाड़ियां तुम्हारे सामने? तीन। एक गाड़ी में कितनी सीटें हैं? टैक्सी की तीनों सीटें फाड़ के बाहर निकाल ली। टैक्सी अपनी थोड़ी ना, क्या हो गया? इसकी भी तीनों निकाल ली, उसकी भी तीनों, इसकी भी तीनों निकाल ली। कितनी सीटें रखी मेरे सामने? 9। पैसेंजर कितने खड़े हैं? कितने? एक सीट पे एक ही बंदा बैठेगा। 9 में से 8 सीटें सेलेक्ट कर ली। कर ली। 8 सीटों पे 8 बंदों को बिठा दिया, चिपका दिया। ठीक है ना? अब गाड़ी का ड्राइवर है, गाड़ी तो उसकी है, उसको तो पता है मेरी गाड़ी की सीट कौन सी है। बोलो 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 बोलो। 9 में से मैंने क्या करा, 8 सीटें सेलेक्ट कर ली। 9 में से 8 सीटें मैंने सेलेक्ट कर दी। करने के बाद क्या करा, उनमें 8 पैसेंजर को बिठाना है। कोई भी पैसेंजर कहीं बैठ सकता, पैसेंजर तो मर्जी है उसकी। इनटू क्या कर दिया, 8 फैक्टोरियल कर दिया। पैसेंजर बैठ गए। बैठ गए। अब ड्राइवर्स को कहा अपनी सीट अपनी गाड़ी में ले जाओ। आंसर आ गया। आंसर आ गया, ये आंसर है आपका। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बंदों की अरेंजमेंट होनी है ना, गाड़ी की थोड़ी ना अरेंजमेंट होनी है। बंदों की सीट की अरेंजमेंट होनी है, वो अपने आप देखेगा वो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या टेंशन है? ठीक है ना, सीटें फाड़ दी, बंदे बिठा दिए, ले जाओ। डन होगी बात। दिस इज विदाउट ग्रुपिंग, दिस इज विद ग्रुपिंग। ओके डन। समझ आ गई बात? पक्का क्लियर है? अच्छा, टैक्सी वाले को तो सब पता होता है। नहीं नहीं नहीं। ओए बता दो ईमानदारी, टैक्सी वाले को पता होता है कि नहीं पता होता है? टैक्सी वाले को अपनी गाड़ी का सब पता होता है। ठीक है ना? और भावनाओं में मत बहो। तीन येरी, तीन येरी, तीन येरी। पैसेंजर है, उसको ये भी बता दिया ये तीन जो सीटें, ये इस गाड़ी की हैं, ये इसकी हैं, इसकी हैं। तब भी मर्जी तो पैसेंजर की चल रही है ना, उसकी मर्जी जहां मर्जी बैठे, क्या फर्क पड़ रहा है? अब ड्राइवर को तो सीट और पैसेंजर दोनों अंदर करनी पड़ेगी ना। कर ले, क्या तरीका है? ठीक है ना? समझ आई बात ये? तो यहां तक मैंने आपको आज ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा दिया। समझ आ गई बात?